राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आ गई हूँ किचन में आ, कुछ कुछ सामान रखने के लिए, क्योंकि आज थोड़ी बहुत शॉपिंग की है ऑनलाइन, तो वही चीज़ें पहुँची है, वही सेट करने के लिए आई हूँ मैं किचन में। आज आज क्या, काफ़ी दिन पहले मैंने परचेज़ किया था एक ट्रॉली, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये वाला ट्रॉली, ये बहुत ही अच्छी ट्रॉली है। काफ़ी एक दो तीन तीन शेल्फ वाला है। वैसे तो मैंने 4 वाला ऑर्डर किया था, तो वो शायद नहीं था, इसलिए मैंने 3 वाला ही मंगवा दिया, क्योंकि ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। काफ़ी स्पेशियस है, बहुत सारी चीज़ें इसमें फिट होने वाली है। तो ये तो रही ट्रॉली की बात। और आज फिर से गई थी मैं मार्केट, क्योंकि पिछले कल भी मैं गई थी अपने बालों का थोड़ा बहुत रिपेयर करवाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए थे ख़राब। हर रोज़ मुझे ऐसे लगता था कि मेरे बालों के साथ ये क्या हो गया। यकीन मानो, अगर हम ये सब चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं ना करवाना, तो करवाना ही पड़ता है। अदरवाइज़ जितना भी इसका लाइफ पीरियड होता है ना, उतने टाइम तक ठीक रहते हैं, उसके बाद फिर से ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। मेरे तो बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो गए थे, टूट भी गए थे। तो मैं हमेशा ही मधु सेठी मैम के पास जाती हूँ, वही उनको पता है क्या करना है, क्या करवाना है मेरे बालों पे, तो उस हिसाब से वो हमेशा ही आ, इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो अभी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी फ्रेशनेस फील हो रहा है। छोटे तो हो गए, क्योंकि हमने कटवाए भी थे पीछे, ऐसे जो डैमेज बाल थे ना वो सारे निकलवा दिए थे, तो टूट रहे थे। अगर हम ऐसे टच करते थे ना किसी भी बाल को, तो एकदम वो टूट जाते थे। तो इस वजह करके जो भी डैमेज थे, जले हुए बाल थे, वो निकाल दिए थे सारे के सारे। तो सुबह सुबह निकल गई थी, क्योंकि पिछले कल हो गया था मेरे बालों पे जो भी करना था उन्होंने वो अप्लाई। पिछली बारी तो मैंने बोटॉक्स करवाया था, इस बारी थोड़ा सा कुछ हटके करवाया है। तो इसका रिज़ल्ट भी देखते हैं कितने टाइम तक चलने वाला है। तो आज सुबह सुबह जाना ही पड़ा मुझे, क्योंकि बालों पे जो भी अप्लाई हुआ था, केमिकल हो जो भी हो, तो वो वॉश करवाने के लिए मुझे जाना ही था। तो जब मैं वहाँ पर पहुँची ग्लैम हाउस में, तो वहाँ पर पहले ही एक ब्राइड तैयार हो रही थी, जिसको देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अपनी बेटी की याद आ गई, जब छोटी वाली बेटी की मेरी शादी हुई थी ना, उसकी याद आ गई आज उसे देखकर। उस ब्राइड की हाइट है ना जो, बहुत ज़्यादा थी, मेरे जितनी, 5 फुट 8 इंच के करीब करीब थी वो। बहुत लंबी पतली और एकदम स्लिम ट्रिम, बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो मैं उसको देखती रह गई, और साथ में मैंने मधु मैम को बोला कि आपकी ब्राइड की मैं अब वीडियो बना दूँ, क्लिप्स ले लूँ थोड़ी बहुत। बोलते क्यों नहीं, आप ले लो। फिर मैंने ली, वैसे तैयार कर रहे थे उनको, तो बीच बीच में मैंने 2-4 क्लिप्स ले ली जैसे तैसे। मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी। और उसकी हाइट, जो फिदा मैं उसकी हाइट पे हुई, क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी की हाइट भी इतनी ही ज़्यादा लंबी है, बहुत प्यारी लगती है वो भी, एकदम लंबी पतली। बड़ी वाली बेटी की हाइट थोड़ी सी मीडियम रह गई, पर छोटी वाली की बहुत ज़्यादा लंबी है। छोटी मुझ पर गई है, मैं भी बहुत ज़्यादा लंबी हूँ। तो फिर मैंने अपना वहाँ पर हेड वॉश करवाया, उसके बाद आ गई मार्केट। तो जैकेट मैंने बहुत टाइम से बनने के लिए दी थी, वो भी आज बनकर आ ही गई। पता नहीं, मुझे लगता 8 या 10 महीने के बाद मैं लेकर आई हूँ। पर मैं दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट मैं उसको डालकर ही दिखाती हूँ आपको, ठीक है। पर ये जैकेट पड़ी है मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली। ये मैंने बनवाई है यहाँ से, ये नज़र आ रहा है आपको, पर बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ी है मुझे। तो पूरे
8 महीने के बाद मैं लेकर आई हूँ इसको। हमारे यहाँ तो ये चीज़ें ना बहुत ही कम प्राइस में मिल जाती है, क्योंकि हमारा पहनावा है ये। तो मतलब कि 500 रुपये से शुरू हो जाती है, 5-7 हज़ार रुपये हद। अगर ज़्यादा कॉस्टली होगी तो ये बन जाती है 2000 में, 2500 में, ऐसे ही बन जाती है। तो ये तो पड़ी है मेरी पूरी 4000 की, क्योंकि 2500 का तो मेरा कपड़ा ही कपड़ा था। इसमें जो भी लगा 1 मीटर कपड़ा 2500 रुपये मीटर था, और उसके बाद 1700 इसकी स्टिचिंग दी है। आज उन्होंने फिर से थोड़े से कम किए हैं मुझे, बोला कि आपका बहुत टाइम से ये हमारे पास पेंडिंग था। सॉरी, उधर मेरा पैर भी लग रहा है उसमें, तो थोड़ा सा मैं आपको ऐसे पहन कर दिखाती हूँ थोड़ा दूर से। तो ये बनी है मेरी जैकेट। बनी तो ठीक है, पर लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी रखवा दी मैंने इसकी। इतनी होनी चाहिए थी, इतनी शॉर्ट इसकी लेंथ मैंने 1-1.5 इंच लंबी रखवाई है, क्योंकि हमेशा ही मेरी लेंथ जो है ना सदरी की वो छोटी रहती थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी लंबी करवाई। रीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, बोलते दीदी आपने क्या बनवा दिया ये। कोई बात नहीं, कभी कभी जब गांव जाते हैं ना हम तभी पहनते हैं ये सब चीज़ें, यहाँ तो चल पड़ता है। तो अब लाई है पूरे 1 साल के बाद, 10-12 महीने, मुझे नहीं पता कितना टाइम हो गया, पर अच्छी बनाई है। पहले तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी थी, फिर मैंने वहीं छोड़ दी थी। अब उन्होंने अच्छी फिटिंग करके मुझे दी है, तो मैं लेकर आई हूँ घर। तो उसके बाद पहुंची मैं मार्केट में, फिर थोड़ा बहुत सामान था घर का वो लेना था, और बड़े दिनों से मन था चाउमीन खाने का, जो कि पैक करवा कर लाई थी मैं घर अपने लिए और रीना के लिए। तो घर पहुंचने के बाद हम दोनों ने सबसे पहले चाउमीन खाई, उसके बाद बैठे गप्पे शप्पे मारी, और कुछ और चीज़ें ख़त्म थी घर की वो भी लेकर आई थी साथ के साथ। थोड़ी देर में बात करते करते मुझे पता है स्वेटिंग होती है और फिर इचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ भी मैं पूछ रही थी मधु मैम से कि इसके लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया है उपाय, मैं कल से स्टार्ट करूँगी वो करना, फिर देखती हूँ कितना फ़र्क पड़ रहा है मेरी स्किन पे। वरना तो जैसे ही मैं घर से बाहर निकलती हूँ बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना शुरू हो जाता है मेरे फेस पे। तो वो तो मैं कल से ट्राई करूँगी। आज फ़िलहाल जो भी मुझे सामान रखना है इस ट्रॉली में वो मैं रख दूँगी। रीना भी चली गई थी उसके बाद अपने घर, क्योंकि रीना को भी डॉग ले जाना था इवनिंग वॉक पे, और मुझे भी। आगे आगे रीना गई, पीछे पीछे मैं भी अपने दोनों डॉग्स को लेकर गई, क्योंकि आज तबीयत मेरी ठीक थी। कभी कभी मुझे हो जाता है कि मैं उतर ही नहीं पाती हूँ, उतर जाती हूँ तो फिर ऊपर को चढ़ाई नहीं चढ़ी जाती है, इस वजह करके मैं कभी लेके जाती ही नहीं हूँ अपने डॉग्स को। तो आज इजीली मैं चली गई थी उनके साथ और वॉक करवा के घर लेकर आई। रीना को तो अभी पता भी नहीं है, मैंने कॉल भी नहीं किया कि मैं अकेली ही लेकर गई थी। दोनों को एक एक हाथ में दोनों की लीश पकड़ ली थी और साथ ही डंडा लिया था और चल पड़ी थी इनकी वॉक करवाने के लिए। तो अभी डॉग्स है बाहर, मैं करती हूँ अपने घर के सारे काम। रात का खाना वाना बनाना वैसे तो काम कर दिए है मैंने सारे, जो भी है मेरा यहाँ पे इस ट्रॉली में जो भी मैंने सेट करनी है चीज़ें, प्याज टमाटर वगैरह, और भी जो भी मन करेगा, जो भी चीज़ें मेरी इधर उधर पड़ी होगी तो मैं उन सब चीज़ों को इसमें स्टोर करके रख दूँगी। बहुत ही प्यारी है, और इसमें व्हील्स भी लगे हुए हैं चारों तरफ। मैंने इसका वीडियो अच्छे से बनाकर नहीं दिखाया है आपको, पर कोई बात नहीं। तो ये था आज का छोटा सा मेरा मिनी ब्लॉग। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।